दोस्तों 15 रमज़ान मुबारक इतवार हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारक का बड़ा दिन। 15 रमज़ान मुबारक इतवार का खास वजीफा रिस्क में बरकत, हाजात की कबूलियत और मुश्किलात का वाहिद हल। दोस्तों आज का दिन वो बाबरकत दिन है जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारक हुई। ये दिन रहमत, बरकत और कबूलियत दुआ का खास दिन है और अगर इस रोज यकीन कामिल और आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगा जाए तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। खास तौर पर जब ये बाबरकत दिन इतवार के दिन आए तो इसकी फजीलत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि इतवार का दिन नूर और रहमत के नजूल का दिन माना जाता है। अगर आप रिस्क की तंगी, कर्जों के बोझ, मुश्किलात, बेसकूनी या किसी भी जायज हाजत की कबूलियत चाहते हैं तो इस दिन यह खास वजीफा जरूर करें। इस अमल के दौरान मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वही वहाब यानी बेहिसाब अता फरमाने वाला है। जो शख्स इस वजीफे को मुकम्मल तवज्जो और इखलास के साथ करेगा, इंशाल्लाह उसे न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात से निजात मिलेगी बल्कि रिस्क में ऐसी बरकत आएगी कि कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। इस अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए सदका देना भी ना भूलें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और दुआ की कबूलियत में तेजी लाता है। याद रखें, दुआ वही कबूल होती है जो दिल की गहराइयों से मांगी जाती है। और जब 15 रमज़ान मुबारक इतवार का मुबारक दिन हो तो यकीन रखें कि रहमत के दरवाजे पहले ही खुले हुए हैं। इस खास दिन के सदके अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे और हमारी तमाम जायज हाजात को पूरा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आज 15 रमज़ान इतवार के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना, रमज़ान में ही नसीब बदल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं यकीन आता तो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या गनीयु और अल्लाहु समद का यह खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आज रमजान के 15वें रोजे ये वजीफा पढ़ते ही पूरा महीना आपका रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। जो शख्स ये वजीफा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, उसके घर से गुर्बत का खात्मा हो जाता है, उसके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, उसके बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं, वो जो सारी उम्र न मिल सका। आज रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। दोस्तों वो घड़ियां आ चुकी हैं जिसका मैंने भी खुद शिद्दत से इंतजार किया कि कब रमजान की 15 तारीख इतवार का दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजतों को पूरा करवा सकूं। एक वो वक्त है जब वो पूरा साल इंसान अल्लाह के करीब जाता है, मस्जिदों में जाता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी हाजतों के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, घर में सुकून और बरकत के लिए, बेटी के रिश्तों के लिए हाथ उठाता है। लेकिन आज रमजान का 15वां रोजा है और आज की सहरी में पढ़ लो, अफ्तारी में पढ़ लो, आज का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाल्लाह आज बंद नसीब खुल जाएंगे। आज वो वक्त आ चुका है जब आपको किसी के पास मांगने नहीं जाना। आज रब की जात खुद आखिरी आसमान पर आती है और सदा लगाती है कि है कोई मांगने वाला। दोस्तों रमजान के महीने की कदरों कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमको सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर रमजान का महीना अल्लाह को राजी करने का मौका अता फरमाया। एक बार फिर रमजान में अपनी गुनाहों की तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। एक बार फिर रमजान में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह वालों रमजान की हर रात कबूलियत की है, हर घड़ी कबूलियत की है। रमजान को अल्लाह ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा उम्मत के लिए रहमत का अशरा बना दिया, दूसरा अशरा उम्मत के लिए मगफिरत का अशरा बना दिया और तीसरा अशरा उम्मत के लिए निजात का अशरा बना दिया। इस महीने की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह बार बार मौका देता है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की रहमत से झोलियां भर लो। पहला अशरा रहमत से झोलियां भरने का है, फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों अपने गुनाहों की तौबा कर लो। दूसरा अशरा गुनाहों की बख्शिश का है, फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों जहन्नुम से अपनी हिफाजत फरमा लो। दोस्तों रमजान के महीने में अगर कोई बंदा एक नेकी करता है, अल्लाह 70 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस महीने में नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर कर दिया जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर कर दिया जाता है और फराइज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, सुबह सहरी करता है, शाम अफ्तारी करता है, सारा दिन अपने हाथों से, अपनी आंखों से रोजे की हालत में खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह अर्श इलाही पर बैठकर राजी हो जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। सारा दिन अपने सामने बेशुमार नेमतों के बावजूद, बेशुमार अल्लाह की रहमतों के बावजूद इसने अपनी जुबान को काबू में रखा, इसने अपनी गुनाहों को काबू में रखा, इसने हर कदम पर गुनाहों से बचने की कोशिश की, इसने हर कदम पर अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। ए फरिश्तों मैं राजी हूँ। ये रोजे की हालत से है, ये रोजे की हालत में हाथ उठाकर अपने रब से जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया जाए। फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, गैबी फरिश्ते मदद कर जाते हैं। आप रब्बे करीम से रमजान के महीने में रोजे की हालत में जो कुछ मांगते हैं अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। दोस्तों अगर आज आप अपनी हर हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, आज हर कोई बेसब्रा है, आज हर कोई अर्जेंट कामयाब होना चाहता है, फौरी तौर पर रब की रहमतें बरकतें समेटना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, रिस्क और दौलत से झोलियां बनना चाहता है, आज रमजान की 15 तारीख और इतवार का दिन है। लापरवाही मत करना,
पहले ही रजब का महीना भी गुजर चुका है, शाबान का महीना भी गुजर चुका और रमजान भी तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या गनिय्यु अल्लाहु समद का ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना, इंशाअल्लाह आपका नसीब बदल जाएगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर असर मगरिब इशा, ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। मेरे जिस बहन भाई को जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। दोस्तों, माह रमजान के 15वें रोजे आप जो भी वजीफा पढ़ते हैं वो एक तरफ, लेकिन जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इतना मुजरब, इतना ताकतवर वजीफा है कि अल्लाह वालों के मुस्तनद अमाल में से एक अमल है। यानी कि रमजान के 15वें रोजे अल्लाह के नेक बंदे इस वजीफे को लाजमी पढ़ा करते थे, अल्लाह का शुक्र किया करते थे कि या अल्लाह तूने माह रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। फिर या गनिय्यु अल्लाहु समद पढ़कर अल्लाह से जो मांगते अल्लाह गनी कर देता, अल्लाह अपनी बेनियाजी से मालामाल फरमा देता। लेकिन उसके लिए आपको ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। आज छोटी सी गलती, कुताही, लापरवाही से रमजान का 15वां रोजा जाया हो सकता है। जब आप रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन वज़ाइफ को पढ़ने से अल्लाह ताला कितना ज्यादा अता फरमाता है। आज का वजीफा इतना मुजरब है कि अगर कोई बे औलाद बैठा है, औलाद की जिद करके मांगे, अल्लाह औलाद भी अता फरमाने पर कादिर है। अगर कोई बेरोजगार बैठा है, रोजगार की जिद करके बैठे, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजगार अता फरमाएगा। अगर कोई इम्तिहान में कामयाबी चाहता है, इम्तिहान में आसानियां चाहता है, सबक याद नहीं होता, सबक याद करना चाहता है तो ये वजीफा पढ़े। अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, मोहब्बत के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज 15 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर मेरे बस में होता मैं आप सबको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमजान का 15वां रोजा आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। इस वजीफे को आपने एक बार मेरे कहने पर पढ़ना है। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब दोस्तों, अमल क्या है? 15 रमजान इतवार के दिन का ये खास वजीफा है। आप तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, जब चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने 15 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है। अमल का तरीका बताने से पहले आज 15 रमजान इतवार के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजात ही पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। ऐ अल्लाह, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने रमजान के महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने रमजान के महीने में इबादत, रोजे और तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक मौला, आज हसनैन करीमैन का सदका, आज सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर तदहीर का वास्ता, आज जो बेरोजगार हैं, रमजान का महीना है, जो लोग बे औलाद बैठे हैं, औलाद अता फरमा, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटे अता फरमा। इस महीने में तेरी रहमतें बरकतें बरस रही हैं। इस महीने में तू कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो बेघर हैं, घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं, औलाद अता फरमा, जो मकरूज हैं, कर्ज से निजात अता फरमा, जिनकी बेटियां जवान हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ मेरे मौला, तेरी रहमत के मोहताज हैं, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। आज 15 रमजान इतवार के दिन हमारे नसीब के बंद तालों को खोल दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा और अपने प्यारे हबीब के सदके अता फरमा, उसमें खैर व बरकत और सलामती अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। दोस्तों, आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सके। क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने हमारे चैनल ओके कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता।
इसीलिए आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो जाए। दोस्तों, अगर तो आप ताकतवर वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल ओके कोर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको माह रमजान के बाकी तमाम रोजों के खास और मुजर्रब अमाल वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहें। अब दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप किया है तो मेरे नजदीक आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं, क्योंकि मेरे भाइयों रमजान का 15वां रोजा है और रमजान तकरीबन आधा गुजर चुका है। अब रमजान के गिनती के चंद दिन ही बाकी हैं। अगर ये वजीफा पढ़कर आपके पूरे साल के दिन फिर जाएं, अगर आपकी तमाम परेशानियां तंगदस्तियां दूर हो जाएं तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। खुदारा इस वजीफे को मुकम्मल पढ़िएगा, कलाम रब का है, मांगना रब से है। आज जिसको जो चाहिए एक बार इस वजीफे को पढ़े। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक आपने 3, 7 या 11 बार लाजमी पढ़ना है, क्योंकि दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मेरे जिस बहन भाई को जो चाहिए आज आपने नियत लाजमी करनी है। जो आपकी अक्ल कहती है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, जो आपको नामुमकिन लगता है, आज 15 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई अल्लाह को राजी करना, अल्लाह से मांगना कितना आसान है। आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। इस कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। रमजान के महीने में 15वें रोजे इतवार के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही इस बात का शुक्र करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे रमजान का महीना अता फरमाया, रमजान के महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। आज आप रमजान के महीने में शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह आपको रिस्क और दौलत से मालामाल फरमा देगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि नाशुक्री करने से मैं छीन लेता हूँ, चाहे वो रिस्क है, दौलत है, कामयाबी है। और शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप माह रमजान के 15वें रोजे जो अमाल पढ़ते हैं वो एक तरफ, लेकिन रमजान के 15वें रोजे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आपने लाजमी पढ़ना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही रमजान के 15वें रोजे अल्लाह को राजी करते ही, आप अल्लाह के करीब होते ही, अल्लाह के दोस्त बनते ही, अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत मुबारका का वजीफा है। आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। अब आपको जो भी चाहिए मांगो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह को राजी करने के बाद सूरह कौसर पढ़कर, अगर कोई बेऔलाद है, बेऔलादी के ताने सुन सुनकर थक चुका है, कई सालों से औलाद नहीं हो रही, औलाद की नीयत करके बैठे, अल्लाह आपको औलाद भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है, बेटे की नीयत करके पढ़े, अल्लाह बेटा अता फरमाने पर भी कादिर है। अगर कोई मकरूज है, कर से निजात की नीयत करके बैठे, अल्लाह कर से निजात भी अता फरमाने पर कादिर है। अगर कोई बेटी रिश्तों के लिए परेशान है, बेटियां रिश्तों के लिए खुद पढ़ लें, माँ बाप बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमजान की 15 तारीख इतवार के दिन जिस घर में सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर का बच्चा दौलतमंद हो जाता है। जिस मकसद की नियत करके पढ़ता है अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। आज सूरह कौसर को पढ़ते हुए आपने अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत, रब की शान के मुताबिक मांगना है, क्योंकि आज रमजान के महीने में अल्लाह सूरह कौसर पढ़ते ही 300 रिस्क के दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह एक नेकी पर 70 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। फिर सूरह कौसर पढ़ने पर अल्लाह आपको कितने गुना ज्यादा रिस्क, दौलत और शोहरत से नवाजेगा। आज अगर मेरे बस में हो तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर कहूं कि रमजान के 15वें रोजे सूरह कौसर का यह खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना, वरना पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा कि कब रमजान का 15वां रोजा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवा सकूं। दोस्तों, ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये अल्लाह वालों के खास अमाल है जो मैंने आपके हवाले करने हैं।
اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 15ویں روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف اس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے چن لیا جاتا ہے، جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی ہر حاجت کو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک بار کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا لازمی کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی ذرا توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بڑے پیار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار آپ نے سورہ کوثر کو گن کر پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جس گھر میں سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج نصیب بدلنے کا دن ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آج آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگ لینا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو بتایا اللہ نے ہر مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج کوئی بے گھر ہے، اپنا ذاتی مکان مانگ لو، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ غیبی مدد بھیجتا ہے، غیبی فرشتے مدد کو آپ پہنچتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے 15ویں روزے اتوار کے دن اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ جب آپ وظیفے کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر اپنی منمانی سے دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دوستو یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، ان میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جو نام آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اور اللہ الصمد رب کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آج یا غنیو اور اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے، آپ اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا، سحری اور افطاری کے دسترخوان کو بے شمار نعمتوں سے سجا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو شخص سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، کاش میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، کاش میری اولاد کامیاب ہو جائے، کاش میرا کروڑوں کا قرض اتر جائے، آج اللہ کی بے نیازی پانا چاہتے ہو، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی ہر ناممکن خواہش کو بہت جلد پورا کروانا چاہتے ہو، تو آج 15 رمضان اتوار کے دن یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کی بے نیازی سے غنی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ 15ویں روزے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے تو پڑھتا ہوں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مصیبت، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، لیکن آج یہ وظیفہ یا غنیو اور اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ کو 7 نسلوں کے رزق اور دولت سے نوازے گا۔ انشاءاللہ اللہ اتنا غنی کر دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ کے گھر میں کبھی غربت تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ صرف آپ نے 15 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو اب اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ دوستو یا غنیو اور اللہ الصمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیو اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 15ویں روزے یا غنیو اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتوں کو، 11 کی 11 مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کے 15ویں روزے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج کوئی اللہ کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کی 15 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، فائدہ آپ کا ہے، در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، پھر پورا سال جو چاہتے ہو کرتے چلے جانا۔ ایک دن یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل لگا کر جو مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، ضد کر کے مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔